राजधानी पटना के मशहूर शिक्षक खान सर के यहाँ से लोग अपनी पत्नी को बुला रहे हैं। यानी उनका जो एडमिशन है, जो दाखिला है, जो तैयारी हो रही बीपीएससी की, बीएसएससी की या जनरल कंपटीशन की, उसको लेकर के जो पत्नियां खान सर की कोचिंग में पढ़ती थी, उन्हें घर बुलाया जा रहा है। यानी बुलाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे का तर्क हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो एसडीएम पद पे तैनात हैं ज्योति मौर्य और उनके जो पति हैं आलोक मौर्य, उनके बीच जो मामला हुआ, सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई कि ज्योति मौर्य को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, शादी के बाद भी अपनी पत्नी को ऊंचे मकाम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने सारी कोशिशें की, सारी अथक कोशिश की। इतना प्यार था दोनों के बीच, पति और पत्नी के बीच, के पढ़ा करके एसडीएम तक बना दिया। और उसके बाद उस एसडीएम का अफेयर किसी और के साथ चलने लगा। इस पूरे मामले में आलोक मौर्य को आपने देखा होगा कि वो रोते हुए मीडिया के सामने आया कि मेरी बीवी को वापस कर दिया जाए, हमने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना ऊँचे मकाम पर पहुँचाया और वो हमारे साथ गद्दारी कर गई, यानी किसी और के साथ वो चली गई रिश्ते में। तो इन सारे मामलों को लेकर के जो पति है वो डरे हुए हैं। यानी बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, हमने आपको एक और तस्वीर भी दिखाई थी, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो खान सर की कोचिंग में जो महिलाएं पढ़ती थी, जो औरतें पढ़ती थी, उनके पति ने खान सर के कोचिंग से अपनी पत्नियों को बुला लिया है। उन्हें डर है कि शायद मोहब्बत में हम इतने मकाम पर, ऊंचे मकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं, और ऐसा ना हो कि अधिकारी बनने के बाद वही एसडीएम वाला मामला हो जाए, यानी ज्योति मौर्य वाला मामला हो जाए कि वो हमसे अलग हो जाए, गद्दारी कर जाए। तो ऐसी पत्नियों को खान सर की कोचिंग से हटाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। हालांकि खान सर ये प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को समझाने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर औरत या हर महिला जो है वो गद्दारी कर जाए अपने पति के साथ। लेकिन पति हैं कि मानते ही नहीं हैं, वो अपनी पत्नियों को बुला रहे हैं। और खान सर की कोचिंग में जितनी भी महिलाएं शादीशुदा पढ़ने वाली थी, उन सबको बुलाया जा रहा है, इसी डर से कि शायद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के जैसा जो मामला है वो न कहीं हो जाए कि पढ़ा लिखा करके ऊंचे मकाम पर, ऊंचे पद पर बैठा दिया जाए और फिर ज्योति मौर्य की तरह जो एसडीएम है मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में, उनकी तरह हालत हो जाए कि वो किसी और के साथ उनका अफेयर चलने जाए। बड़े अधिकारी के साथ मीटिंग में उठना बैठना ये रोज़मर्रे का काम होता है अधिकारियों का, अधिकारियों के साथ बातचीत, मेल जुल सब कुछ होता है। और शायद इसी खौफ से जो खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाली महिलाएं हैं, उन्हें अब उनके पति जो है ज़बरदस्ती बुलवा रहे हैं। हालांकि पत्नियां जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रही हैं कि हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं, हम वफादार रहेंगे आपके प्रति। लेकिन जो पति है वो बिल्कुल डरे सहमे है उस वाक़ये को लेकर के, जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर इल्ज़ाम भी लगा दिया। यहाँ तक क्या बातें ये आने लगी सामने कि दोनों के बीच में शादी ही नहीं हुई थी। बहुत सारे विवाद हो गए। हालांकि आलोक मौर्य मीडिया के सामने रोते हुए नजर आए कि हमने खून पसीने की कमाई कर्ज लेकर के अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया था, हमने मोहब्बत की वो मिसाल पेश की है। हालांकि हमने तो ताजमहल नहीं बनवाया अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के लिए, लेकिन उन्हें एसडीएम ज़रूर बना दिया। उसके बाद से जो है तस्वीरें सामने आई, पूरे सोशल मीडिया पर चीज़ें खुल करके आने लगी, दोनों का बयान आने लगा। उसके बाद से खान सर की कोचिंग में जो भी महिलाएं पढ़ने वाली हैं, शादीशुदा हैं, उनके पति जो हैं अपनी पत्नियों को इसी डर से बुला रहे हैं कि शायद हमारी पत्नियां जो हैं कल को ज्योति मौर्य ना हो जाए, इसी खौफ से बुलाया जा रहा है। लेकिन खान सर उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।